Hello students, how are you? Today I am going to talk about the causes of French Revolution. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी भी क्रांति के घटित होने के पीछे कुछ मूलभूत कारण होते हैं। आज हम उन कारणों पर विचार करेंगे और इन कारणों को हम 5 कैटेगरी में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेट इज द पॉलिटिकल काउज, राजनीतिक कारण। सेकेंडली इज सोशल काउज, सामाजिक कारण। थर्ड, इकोनॉमिक काउज, आर्थिक कारण। फोर्थ, रोल ऑफ फिलोसफर, यानी दार्शनिकों की भूमिका। एंड फिफ्थ, इमीडिएट कारण, यानी इमीडिएट काउज, दैट मीन्स तात्कालिक कारण। So in this regard, first of all, I would like to talk about the political cause and social cause in this volume. Political cause was very important in the event of the French Revolution. As you know, Louis XVI was not an able king. He was used by his wife and the people of the two states, first state and the second state. In another words, we can say he was like a puppet and he was made dance by his wife and the members of first state and the second state. During his reign, the whole system was corrupt. Administration was corrupt. There was a much expenditure done on the administration and the maintenance of his palace. There was a corruption everywhere in France. Corruption was prevailed in administration also, and there was a anarchy each and everywhere in France. Now, king believed in divine power. डिवाइन पावर का मतलब होता है दैवीय शक्ति, यानी वो समझता था कि मैं राजा हूँ अपने देश के लिए और प्रजा हमारे संतान हैं, प्रजा को वही करना है जो राजा कहेगा। इस तरह से इसको हम लोग डिवाइन पावर को डिफाइन करते हैं। तो जो इस वंश के जो शासक जो थे और ख़ास करके जो मोनार्क होते जो हैं, यानी जो राजशाही होती है, वह अपने आप को ईश्वर का ही प्रतिनिधि मानता है। तो इस तरह से वहाँ पर भी बोलबाला था। और नाउ द पीपल वर नॉट इन द पोजिशन टू टॉलरेट सच टाइप्स ऑफ द रोटन सिस्टम्स, दे वांटेड टू uproot it at all. So it was the political cause that was narrated by me. So now I would like to talk about the social cause, का मतलब होता है सामाजिक कारण। देखिए, किसी भी क्रांति के उदय होने में सामाजिक कारण का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सामाजिक कारण का सरल जो अर्थ होता है वह यह होता है कि समाज में लोगों की क्या भूमिका थी, उस समय का समाज कैसा था, इसी को हम लोग सामाजिक कारण के रूप में इसको रखते हैं, इतिहास में वर्गीकृत करते हैं इसको। तो लुई 16 के समय जो सामाजिक स्थिति जो थी फ्रांस की, वह इस प्रकार थी। समाज 3 स्टेट्स में विभक्त था,
first state, second state, and third state. First state was comprised of clergy. Clergy was a priest of the church. They performed rituals in church. Second state was comprised of nobility. They were owner of large farms, spent luxurious life. And third state was comprised of middle class persons like doctors, engineers, lawyers, teachers, farmers, washermen, and another laborers. The most important thing was there. The situation of third state people was not good. थर्ड स्टेट पीपल के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। खास करके किसान और मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी। हर साल पैदावार अच्छी नहीं होती थी। इसके कारण किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता था। उनको टैक्स भी देना पड़ता था और मजदूरों की स्थिति और भी खस्ता हाल थी, क्योंकि जब तक किसान की स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तो मजदूर की स्थिति कहाँ से सुदृढ़ होगी। ये दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसको हम अन्योन्याश्रय संबंध भी बोलते हैं। तो इस तरह से सामाजिक स्थिति था। कलर्जी यानी जो पुजारी जो थे चर्च के, वो भ्रष्ट हो चुके थे। उनका कोई भी पवित्र जीवन नहीं था, जबकि माना जाता है कि साधु संतों का पवित्र जीवन होना चाहिए, लेकिन उनका पवित्रता से कोई भी संबंध नहीं था। वो इस कदर करप्ट हो गए थे कि उनके बारे में अब हम ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकते। उनकी लाइफ बहुत ही, हिज लाइफ was full of debauchery. He was always indulged in debauchery. And the most important thing was there that the people of first state and second state were exempted from paying of the taxes. इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। जरा देखिए स्थिति कितनी खराब है। फर्स्ट स्टेट पीपल और सेकेंड स्टेट के पीपल सबसे ज़्यादा पैसे वाले थे। दे वर अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है धनिक तंत्र। वो लोग धनी व्यक्ति में आते थे, जैसे हमारे देश में अंबानी आजकल के हैं, वाडिया है, टाटा है। वो लोग धनी थे, उनका जीवन विलासपूर्ण था, भोगों से बड़ा हुआ था, भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। फिर भी वो सरकार को टैक्स नहीं देते थे। और टैक्स कौन देता था? जिसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा खस्ता हाल थी। और आर्थिक स्थिति खस्ता हाल किनको थी बच्चों? आप जानते हैं कि वो खस्ता हाल स्थिति था थर्ड स्टेट मेंबर्स को। वो गरीब थे। Although they were poor, yet they were forced to pay the two taxes, tithe and tithe. Tithe was paid by the people of the third state to church, and tithe that was paid by the people of the third state directly to state. That means the government. Student, today I discussed about the political cause and the social cause. In this volume, I hope you would have enjoyed and got benefited a lot to seeing this video. And the next causes of French Revolution, now the economic causes and role of philosophers
will be discussed in the next video named at the second volume. So now I finish this video with these words. Thanks.